मेरी जान, आई लव यू। आज 14 दिसंबर 2024 है और मैं तुम्हें भूल नहीं पाता हूँ किसी भी टाइम। तुम्हें पता है, ऐसा कोई वक्त नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद नहीं करता। ये जो 2024 है ना, मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़राब साल रहा है। 2023 भी ऐसा ही था जब मेरे मौसा जी चले गए मुझे छोड़ के, लेकिन उस वक्त तुम्हारा मुझे बहुत साथ मिला। 2023 मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल रहा है, क्योंकि उसमें तुम मेरे साथ रही हो रात और दिन, और हर टाइम 48 घंटे, 24 घंटे, एक दिन, 2 दिन, मतलब उस साल में, उन कुछ महीनों में हमने पूरी ज़िंदगी जी ली। बहुत सारी उम्मीदें थी और बहुत सारे रास्ते थे हम दोनों के पास में, और मैंने बहुत मेहनत की थी तुम्हें ये सिखाने के लिए कि हमें हमेशा दोनों के साथ कैसे रहना है। लेकिन शायद मेहनत भी बेकार ही हो गई, क्योंकि जो कुछ भी सिखाया था मुझे लगता है वो तुम्हारे याद नहीं रहा होगा। तुम्हारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम इतनी चल रही है कि तुम्हें याद कैसे रह सकता है। सब कुछ सिखाया था मैंने, लेकिन अब लगता है सब बेवजह रह गया है। हमेशा एक उम्मीद थी कि मैं हमेशा तुम तक अपनी बात पहुंचाता रहूँगा, क्योंकि मम्मी मेरे टच में थी, और मम्मी मेरे टच में होती है ना तो सब कुछ सही रहता। लेकिन एक दिन भी उधर से मम्मी ने कोशिश नहीं की कि वो मुझसे बात करें। और फरिश्ते से तो मेरी बात होती ही नहीं, वो तो पता नहीं उसके दिमाग में मुझे लेके कितनी नफ़रत है, वो मुझे पसंद नहीं करता बिल्कुल भी। खैर, उसने एक दो मैसेज मुझे बताए थे तुम्हारे, कि तुमने मेरे बारे में पूछा है, और दूसरा तुमने नकाब के लिए भी मुझे बोला है। तो ये एक दो बातों का ही मुझे पता है। फिर उसने ये भी बताया था कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अभी 2-3 दिन पहले उसका मैसेज आया था कि आज के बाद इस नंबर पे मुझे कोई भी कॉल या मैसेज मत करना, ये नंबर पापा के पास रहेगा। और मुझे पता था कि जो कुछ भी ये होने वाला है, मैंने उस दिन भी तुम्हें बताया था लास्ट टाइम, कि तुम गुस्से में कर तो रही हो, लेकिन ऐसा करने से भी फैमिली वाले मुझे ही बुरा समझेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि जो भी लड़ाई चल रही है मेरी वजह से चल रही है। तुम्हें मैं उकसा रहा हूँ, या मेरी वजह से तुम ऐसा कोई कदम उठा रही हो अलग होने का। क्योंकि इतना तो उनको मैं समझ चुका हूँ कि वो कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो तुम्हारी साइड कभी लेंगे ही नहीं। अब सबसे बड़े दुख की बात यह है कि अब ऐसा लगता है मैं अकेला रह गया हूँ। भगवान की कसम, तुमसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता है कि तुम कैसी हो। बस मुझे इतना पता है कि तुम किसी मुसीबत में हो ज़रूर, और तुम्हें बहुत सारी कस्में दी हैं, कसम खिलाई हैं, अपनी कसम खिलाई है, मरने की धमकी दी है, लेकिन कुछ तो हुआ है। वरना मुझे पता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हें मुझसे बात करने से रोक दे। एक भी ऐसी वजह नहीं है कि तुम मुझ तक ना पहुंच पाओ। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हें मुझ तक अपनी बात पहुंचाने से रोक दे। भगवान भी नहीं। जब तक तुम्हारे अंदर सांस है, तो मैं बिल्कुल भी तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। ये मुझे नहीं पता है ये वीडियो तुम 1 साल बाद देखोगी, 2 साल बाद, 3 साल बाद, लेकिन मैं अपना वादा निभा रहा हूँ बस। क्योंकि हर वीडियो में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, हद से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और हमेशा करूँगा। जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक करूँगा। जब जैसे जैसे 1 या 2 दिन हो जाते हैं तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब मुझे वीडियो डालनी चाहिए, और मैं डालता रहूँगा हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, या हर दूसरे दिन। कल संडे है, और मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तुम ठीक हो जाओ। मुझसे भले ही तुम्हारी बात ना हो, बस तुम खुश रहो, ठीक रहो, जहाँ भी रहो आबाद रहो। बस खुशियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में आए और तुम्हें सब कुछ याद आ जाए।
मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख यही है कि मुझे डर लगता है कि तुम मुझे भूल ना जाओ। तो ज़्यादा सोचना नहीं है, दवाई टाइम से खाना है जिससे तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए या बनी रहे। डर लगता है मुझे कि अगर तुम इस चैनल का नाम ही भूल गई तो क्या होगा। फिर महसूस होता है कि तुम्हें सब याद है, तुम्हें मम्मी पापा याद हैं, सब याद हैं। जब तुम्हें सब याद हैं तो फिर तुम मुझे कैसे भूल सकती हो। और एक बात हमेशा ध्यान रखना